हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपकी आंखों में कोई सपना है तभी आप सफल हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे ऐसे मिलेंगे ना कि वो ये कहेंगे कि जो सफल होने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण तो बचपन से ही दिखाई देते हैं, वो पहले ही पता चल जाता है कि वो सफल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेरा मानना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है ना कि पहले वो कुछ भी नहीं करते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चलता है, वो एकदम जीरो होते हैं। लेकिन जब ठान लेते हैं ना तो फिर ठान ही लेते हैं, वो कुछ बन के ही दिखाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर हो सकता है कि आप अभी तक मतलब कुछ भी नहीं कर पाए, लाइफ में कभी सफलता प्राप्त ही नहीं की, मुंह ही नहीं देखा सफलता का। आपको लगता है कि होते 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 काम एकदम एन वक्त पे रुक जाता है, ऐसा भी होता है बहुत सारा। मेरे साथ भी ऐसा ही था। होते होते काम एन वक्त पे लगता था कि कोई लेके खड़ा है कि नहीं, इसका काम नहीं होने देना है। तो निराशा तो हो ही जाती है, आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको वो जो अपना सपना कभी देखा है ना अपने भविष्य के लिए, उसको बरकरार रखना है। क्योंकि अगर आपकी सोच होगी कुछ पाने की, है ना, एक सपना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, कुछ करने की इच्छा भी होगी। तो डिमोटिवेट हो रहे हैं, थोड़े से लो फील कर रहे हैं, निराशा हो रही है, कुछ देर के बाद उसको हटाइए और फिर सोचिए कि आपको करना क्या है लाइफ में। अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास करिए, कहने का मतलब। और बिल्कुल भी इन बातों पे तो न जाइए कतई कि पहले से ही लक्षण दिखाई देते हैं कि आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है या आपने कभी सफलता का मुंह नहीं देखा, वही जो मैंने अभी बोला, या अभी तक आप कुछ ऐसा सोचे ही नहीं कि मुझे कुछ करना है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। अब आपकी एज हो सकता है कि ज्यादा हो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे ही आते हैं कि एज बहुत ज्यादा निकल गई होती है। अब उनके अंदर एक डाउट होता है, क्या मैं अब से कर सकता हूँ। कुछ लोग आपके दिमाग में ये भी डालेंगे कि अरे नहीं, पढ़ाई लिखाई की एक उम्र होती है, उसी उम्र में कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो नहीं कर सकते। माना कि एक उम्र होती है, एक होता है कि माइंड हमारा एकदम से रिलैक्स होता है। रिलैक्स क्या होता है, जब वही बात है कि एक टीन एज के बाद एक बच्चा बढ़ता है। और ये जो कहते हैं ना कि मैं कहूँ कि 20 साल के बाद की बात मैं अगर करूँ तो अभी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। हो सकता है परिवार न बना रहे, लेकिन वो एज ऐसी होती है कि अगर आदमी मेहनत करे तो निकाल सकता है। लेकिन मेरा क्या था, मेरा तो कम से कम 30 के ऊपर हो गया था ना चीजें। लेकिन उसके बाद भी अगर मैंने किया तो वही चीज है कि जब आप ठान लेंगे, आप 40 के हो गए, 30 के ऊपर हो गए, 35 के ऊपर हो गए, तो आप कर सकते हैं। हाँ, ये बस शर्त होनी चाहिए कि भाई फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि उसमें एज लिमिट ना हो। आप आराम से उसमें ये एज का बाउंडेशन ना हो कि भाई आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जब सरकार ये आपको मतलब परमिशन दे रही है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप करने में सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। तो कहीं से भी दिमाग में कोई भी निगेटिव चीज ये मत पालिए कि मैं नहीं कर सकता, है ना। आप कर सकते हैं, कोई भी एज हो, कुछ भी हो। अब्राहम लिंकन इसके बहुत बड़े उदाहरण है कि वो 59 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने। इतना झेलते 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 बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं कि जैसे निगेटिव बोलने वालों की बात मैं अगर करूं कि वो आएंगे बोलेंगे, तो उनका कहते हैं ना कि एक माइंड सेट होता है कि अच्छी चीजों में भी बुराई खोजना। तो आपने तो ये सुना ही होगा ना कि जग जिसने भी बदला है, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इनको सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात की, कोई भी सब्जेक्ट बड़ा छोटा नहीं होता है। आप किसी भी विषय से, जैसे आज अगर इंग्लिश का टीचर उतना सैलरी पाते हैं तो हिंदी के टीचर भी उतनी सैलरी पाते हैं, मैथ के भी पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। अगर आप कहीं से भी आपको ये लगता है कि मैंने पहले नहीं किया, अब मुझे करना चाहिए, तो ठीक है। अब अगर करना चाहिए तो अभी में वर्तमान में रहिए, पहले क्या हुआ उसको भूल जाइए। भविष्य में क्या होगा इस पर बहुत विचार मत करिए। ठीक है। तो अभी वर्तमान पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका भविष्य बनेगा। देखिए, कुछ चीजें, 3-4 चीजें ऐसी होती है ना जो आपको सफलता दिलाती हैं। मेरा जो एक कहते हैं ना कि एक जब तक मेरी एक जर्नी रही है स्ट्रगल की, तब तक मैंने जो सीखा वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है लाइफ में। कि आपको एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल ऐसा होना चाहिए कि जो आपके मतलब खिलाफ है, जो चाहते हैं कि आप नहीं आगे बढ़े, आपको हमेशा पीछे खींचना चाहते हैं, उनकी रूह कांप जाए आपकी मेहनत देख के। और वो, मेरी बात मानिएगा कि पहले उनको जताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अचानक से उनको सरप्राइज दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जब रिजल्ट आ जाए तब उनकी नॉलेज में जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको साबित करने के लिए, कहते हैं ना कि बहुत सारी वजह मिल जाती है इस तरह की। आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए, ऐसा कहते हैं ना कि जो समय है आपके पास 24 घंटे का, जो मिनट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है सारी चीजों को, उसका आप हिसाब लगाइए।
कैलकुलेट करिए कि आपने कितना समय कहाँ दिया, कितना समय आपने पढ़ाई में दिया। आप विश्वास मानिए 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए शुरुआत में मुझे भी था ना कि सिलेबस बहुत बड़ा लगता था, ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब रिवीजन करते चीज़ें सब समझ में आने लगी, तो मुझे ऐसा लगा ना कि दोहराना तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस तो बहुत बड़ा नहीं है, किया जा सकता है आराम से। ऐसी फीलिंग आने लगी। तो आप भी इतना ज़्यादा करिए कि आपको हो ना, जैसे कैसे है कि हम लोग पहले कहीं जाते हैं दूर तो रास्ता बड़ा लंबा लगता है ना? तो लेकिन जब रोज़ का आना-जाना हो जाता है तो वही आसान लगता है। और कैसे आसान लगता है? ऐसा लगता है ना कि अब चाहिए, अब ये आएगा, ये स्टॉपेज आएगा। अच्छा इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। जैसे मैं ही अपने स्कूल पढ़ाने जाती हूँ, तो पहले दिन तो बहुत लंबा लगा था, बहुत शरीर भी दुखा था, इतना कभी मैंने गाड़ी नहीं चलाया था। लेकिन अब क्या है कि आदत हो गई है, अब तो आराम से खुशी-खुशी अच्छा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, अच्छा स्कूल आ गया। तो इसी तरह से पढ़ाई भी होती है कि पहले तो आपको सिलेबस थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन जब एकदम आप मतलब रोज-रोज वही काम करेंगे, रोज-रोज दोहराएँगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो मैं कहीं से भी ये नहीं कहूँगी कि कोई चीज़ कठिन है आपके लिए। आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, लोग आपको बोलते हैं कि नहीं कर पाओगे, पहले नहीं किए, आपने बहुत गलतियाँ की, अभी तक कुछ सोचे नहीं लाइफ के बारे में। मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन अब से अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल भी करिए। कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। बशर्ते यही है कि आप फॉर्म फिल करने के मतलब उसमें आप जो भी चीज़ें माँगी जाती हैं उसमें सक्षम हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो 100% उसको निकाल भी सकते हैं, कहीं से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। बस वही बात है जो मैंने बोला ना कि मेहनत ऐसी हो कि सामने वाले की रूह काँप जाए जब वो आपकी कहानी सुने ना कि उसने ऐसा किया था। अच्छा उसने इतनी मेहनत की थी और कब पता चले आपकी कहानी जब आप सफल हो जाएँ तब दुनिया के सामने रखिए। देखिए मैंने तो प्रण किया था कि बहुत बड़ा मंच मिलेगा तभी मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी और जब मैं सफल हो जाऊँगी तभी लोगों को बताऊँगी, उसके पहले मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि अपने ऊपर थोड़ा-सा लगता था कि जो मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि नहीं, अगर मैं सफल हो गई तो लोगों को बताऊँगी। तो आपको भी ये प्रण करना है कि लोगों को अपनी सफलता से जवाब देना है, उनको आश्चर्यचकित कर देना है कि अरे भाई मैं क्या सोच रहा था, क्या हो गया? इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो और आगे निकल गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि एक वजह बनाइए आगे बढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ हो, आप वजह बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं।